आदाब, नमस्कार, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ व्हाट द फतह। दिल्ली में 2-3 महीने पहले कुछ अंदाज अलग था, ऐसे लग रहा था कि कुछ होने वाला है और उस पे लोग, ख़ास तौर पे मेरी अपनी कम्युनिटी जो मुसलमान हैं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे। एक सड़क पे कब्ज़ा किया हुआ था, जिसे शाहीन बाग कहते हैं, और जगह पे भी हुआ, और ट्रैफिक जो एक जगह नोएडा से दिल्ली आने में आधा पौना घंटा लगता था, 2-2, 3-3 घंटे मैं गाड़ी में बैठ के आया हूँ। मैंने कुछ अपने मुसलमान दोस्तों से कहा कि इसके नतीजा ठीक नहीं होगा। मैंने पहले भी एक शो किया CAA पे कि आप अगर CAA के अगेंस्ट हैं और आपको नहीं पता कि CAA है क्या, तो इसमें कुछ शैतानी ताकतें आपके पीछे हैं, आपको कोई उकसा रहा है और इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। ये चलता रहा, चुपचाप लोग वहाँ से गुजरते रहे। मुझे पूरा यकीन है हर गाड़ी के अंदर जो बैठा था उसने ये ज़रूर कहा होगा दिल में कि क्या मुसीबत है, ये क्या है। जिस कानून से किसी हिंदुस्तान के मुसलमान पे ज़र्रा भर फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी वजह से सड़कें बंद की हुई, और एक जगह नहीं, हिंदुस्तान में कई जगह बड़े इंतज़ाम से। और सेकुलरिज्म के बात करने वाले वो लोग जिनकी यूनिवर्सिटी का नाम है जामिया मिल्ली इस्लामी, जामिया मिल्ली हिंद नहीं, जामिया मिल्ली इस्लामी, और ऊपर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। वहीं से तशद्दुद शुरू हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, वहाँ पे और दूसरी जगहों पे भी। और पूरा यकीन मुझे था कि इसके अंदर कुछ गुस्सा और ही है, किसी और बात का गुस्सा निकल रहा है CAA पे। अब वो चाहे 370 कश्मीर का हुआ या राम जन्मभूमि पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हुआ, गुस्सा था। बजाय इसके कि बात करें कि किस तरह इसको रिजॉल्व करना है, औरतों को आगे करके आपने सड़क बंद कर दी। और फिर मुझे आप ये बताइए, ये मेरे 3 सवाल हैं कि अगर ये दंगा हिंदू नेशनलिस्ट जिसे कह रहे हैं कि बजरंग दल और BJP और RSS, यही सुनते आ रहे हैं ना हमारे से कि साहब ये हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ जुल्म कर दिया, तो ये वही लोग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के सपोर्टर हैं और जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को दावत दे के दिल्ली बुलाया, इनका दिमाग खराब है, ये अहमक हैं कि यही लेके जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप दिल्ली में, उसी दिन हमला हो जाएगा, उसी दिन दंगा फसाद शुरू होगा। ये तो उल्टी गंगा बह रही है आपकी सोच की। प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग को सैबोटाज करने के लिए हिंदू नेशनलिस्ट तो नहीं कर सकता। कौन सा नेशनलिस्ट करेगा उसका भी हमें पता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये खुद हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को समझ में नहीं आ रहा कि इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। आपके मुल्क में अमेरिका का प्रेसिडेंट आया है और आपने उसी दिन हल्ला मचा दिया। दिल्ली के अंदर उसी दिन एक पुलिस कांस्टेबल को शूट किया गया। ये किसी हिंदू ने मारा था पुलिस कांस्टेबल को? नहीं, हमें तो नहीं पता किसने मारा, लेकिन ये तो पता है कि मारने वाला और मरने वाला कौन है। और शिद्दत इख्तियार कर गई। यहां बताइए, एक मेरा दूसरा सवाल, ये कोइंसिडेंस तो चलिए, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर 26 साल बच्चे को किसने आइडेंटिफाई किया कि ये IB का आदमी है? इतनी ही, और वो भी प्लेन क्लोथ्स, यानी कि किसी यूनिफॉर्म में किसी को मारा। इनका क्या नाम था? अंकित शर्मा। अंकित शर्मा अपने घर से निकल रहे हैं, पैंट कमीज पहने हुए जा रहे हैं, उनको पकड़ के घर से उठा के 400 चाकू मारे उनके जिस्म में और उनको एक गटर में फेंक दिया। पहली बात तो यह है कि किसी IB के ऑफिसर को आइडेंटिफाई करने में क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की ISI का कोई आदमी हो?
जिसने आइडेंटिफाई किया हो कि वो देखो वो है बंदा, उसको मारे, या ये पता चले कि उस बच्चे का कसूर क्या था जिसको आपने मारा। बाकी कई लोग 26, 28, 30 लोग मर गए हैं, हर एक के घर में परेशानी है, पूरा अंदाज़ा है मुझे, हर एक के साथ दिल धड़कता है। कोई भी हिंदुस्तानी मर जाए ये हिंदुस्तान की मौत होती है, ख़ास तौर पे एक ऐसे शहर पे जहाँ इस कदर जुल्म हो चुका है। तैमूर से लेके आप बताइए कौन कौन आया नहीं है यहाँ इसको जलाने। यहाँ तो कुतुब मीनार भी लगा हुआ है। जिन लोगों ने इस शहर को तबाह किया उनको अभी तक याद रखा जाता है। लोधी गार्डन है, कुतुब मीनार है, जो 26 जैन टेम्पल्स को तोड़ के बनाया गया। तो दुख तो है ही दिल्ली में, 47 और 84 का भी है। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें CAA की आड़ के पीछे उस बुर्के को पहन के झूठ बोला जा रहा है। क्योंकि CAA में तो एक हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसा नहीं जिस पे कोई असर पड़ सके। लेकिन अब ये सुनिए, ये एक साहब तकरीर कर रहे हैं, मेरे साथ टेलीविज़न पे भी कई बहस हो चुकी। वारिस पठान इनका नाम है, इनकी जमात जो है अपने ओवैसी साहब की, वहां से ये क्या धमकी दे रहे हैं ये ज़रा सुनिए आप। आज़ादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए। अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। ये थे वारिस पठान, सारा हिंदुस्तान इन्हें जानता है। और ये हैं भी जाली पठान, कहीं के पठान नहीं है। पठान तो होते हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो पख्तूनख्वा एरिया है जहाँ गफ्फार खान होते थे। ये जाली पठान वठान हैं जो ऐसे ही पठान लगाया हुआ है अपने आप को मस्कुलर शो करने के लिए कि हम पठान हैं। कोई पठान नहीं है। अब इस दहशत गर्दी के अंदर ये अकेले नहीं थे वारिस पठान। ये एक और मौलाना साहब की सुनिए, ये भी एक टेप है। ये धमकी दे रहे हैं वारिस पठान, तो कह रहे थे कि 15 करोड़ जो हैं, यानी 15 करोड़ 80 करोड़ को ख़त्म कर सकते हैं। ये वही पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए हमें दे दो, पुलिस को हटा दो, हम बाकी हिंदुस्तान की ऐसी तैसी कर देंगे। अभी इन मौलाना साहब की सुनिए ये क्या कह रहे हैं। और ये ऊपर वाले की डोर है जो जिस वक्त चलेगी उस वक्त ये कोई नहीं बचेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि समझ जाए वो, और वो इस NRC को वापस लें और ये CAA कानून में संशोधन करें। और अगर नहीं किया तो ताल से ताल बजेगी और ये 1947 वापस होगा। गंगापुर के प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि मच्छीपुरा में सवाई माधोपुर और मलारना बेहतर से आने वाली गाड़ियों पर पथराव किया गया है। याद रखना, कुचल के फेंक देंगे, गलत फहमी में मत रहना। ये चड्डा चड्डी वालों को गोली मारो सालों, ये चड्डा चड्डी वालों को। अब ये सारी तकरीरें हुई हैं ट्रंप साहब के आने से पहले। जब पानी बिल्कुल उबलने वाला हो गया तब हट गए पीछे और मारपीट शुरू। अब जब आप हिंदुस्तान के अंदर जहाँ की 80% आबादी हिंदू है उनको इस घटिया ज़बान से इस्तेमाल करें कि तुम्हारी हैसियत क्या है, हमें तो तुम चुटकी बजाने में तुम ख़त्म कर देंगे, तो जवाब तो गांधी जी का ही होना चाहिए ना कि खामोशी से। लेकिन गांधी जी जैसे लोग, सेंचुरी में एक पैदा होता, ये एक्सपेक्ट करना कि आप मेरी माँ बहन को गालियाँ दे रहे हो, मेरे धर्म को गालियाँ दे रहे हो मेरे ही मुल्क के अंदर, और नाम आपका हो सैयद और जैदी और नकवी, यानी आप नाम से कह रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अरब हैं, वो कब तक कोई सुनेगा। एक तरफ पाकिस्तान, ये नारे भी लगिए, ये सुने आप, हिंदुओं से लेंगे आज़ादी, ये नारा लग रहा है। ये वीडियो देखिए आप।
और फिर 1947 के अंदर एक नारा यूपी में, बिहार में, सीपी में लगा करता था, पाकिस्तान का मतलब क्या? याद है आपको? नहीं याद होगा, आपके दादा परदादा को याद होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब आपके बागों के अंदर कौन सा बाग, कौन सा शहर, कौन सा पूर है, सारे महलों के नाम मुसलमानों पे हैं दिल्ली में। वहां लग रहा है तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वंस यू से दैट, आपने तो खत्म कर दिया ना कि इंडिया से अब आपका कोई वास्ता नहीं है, आपका है ला इलाहा इल्लल्लाह से, और आपकी पहली आइडेंटिटी है एज अ मुस्लिम। वंस यू से दैट, तो हिंदुस्तान का हिंदू क्या कहेगा कि उसका तो एक ही मुल्क है ना। आपके तो 55 हैं, और जहां पे भी हम लोग गए हमने अपना डंके की चोट से लंदन का मेयर तक मुसलमान इलेक्ट कर लिया, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं। हर जगह शोर मचाते हुए हम कहते हैं कि शरिया नाफिज करेंगे, और यहाँ कनाडा और अमेरिका के अंदर शरिया नाफिज करने की बात चलती थी। तो जो लोकल लोग हैं जिनके घर में हम आए हैं, उनसे हम नफरत करें और ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमसे प्यार करेगा? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। यहाँ कनाडा में भी अभी 2 दिन पहले एक मुसलमान ने चलती हुई चाइनीज औरत को, 26 साल के लड़के ने 65 साल की औरत को मार दिया, और पुलिस ने आइडेंटिफाई किया कि वो इंडिविजुअल जिहाद लड़ रहा था। ही हैज बीन बुक्ड अंडर टेररिज्म। अगर ये हमारी हरकतें दुनिया भर में हो गई, फिर हम रोना रोएंगे इस्लामोफोबिया का। शाहीन बाग का नतीजा देख लिया। अब भी वक्त है। हिंदुओं से मैं अपील करूंगा कि आपके लीडर, आपका मॉडल महात्मा गांधी है। मुसलमानों से कहूंगा अब तो बाज आ जाओ, मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाओ अलीगढ़ से, और वो ही मैसेज होगा जब हिंदुस्तान का हिंदू समझेगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार करता है, सिर्फ ज़बानी खर्च में नहीं, एक्शन में। एक रास्ता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर उठाई जाए, वरना ये दंगे चलते रहेंगे। पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान के दोनों बाजू काट दिए, अब तक लोगों को चैन नहीं आया, और कहते हैं हमारी कौम। जब आप कौम की बात करते हैं तो 2 कौमी नज़रिया आता है, 2 नेशन थ्योरी, मोहम्मद अली जिन्ना का। याद रखिए, ना मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान से थे, न लियाकत अली खान पाकिस्तान से थे। जो इलाका पाकिस्तान है वहां को पाकिस्तान मांग भी नहीं रहा था। इस सिलसिले को ख़त्म करिए, और पाकिस्तान की आपकी नासमझी की वजह से पाकिस्तान जो पूरे इस खित्ते के अंदर गुंडागर्दी कर रहा है, उसे ख़त्म कराइए। हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क मुसलमानों के लिए इस धरती में नहीं है। सिर्फ यहीं आप वोट डाल सकते हैं, और किसी मुस्लिम मुल्क में वोट डालने की इजाज़त नहीं है। बदनसीबी ये है कि दूसरा मुल्क जो है जहाँ वोट की इजाज़त है वो इजराइल है, और हनूद और यहूद दोनों से दुश्मनी हमारी। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए। ये कुछ और लोगों की बातें हैं जो उन्होंने कहीं और जिसकी वजह से आग भड़की। ये सुन के कुछ थोड़ी सी तौबा कर लीजिए, और कुछ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, और अपने बच्चों के नाम हिंदुस्तानी रखिए। ये ना कि हर कोई अरब है यहाँ, क्योंकि हम अरब नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद।